बता देगा उसके बाद नाम आगे बढ़ा गए। एक कितनी दी है? लिख लिए। तो हम कपड़ा कितना फोल्ड करेंगे? मानो हमारा तो कपड़ा इतना ही है, कितना है उसी हिसाब से ही फोल्ड करना है। ठीक है, 19-20 फर्क है और वैसे तो वैसा भी है। ठीक है, तो 11 हमें इतना, अगर किसी को हो रहा है तो इतना ले सकता है, अगर कहो इतना ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमें जितना हमें चाहिए, हमें 11 तो 11 ही लेना है। ठीक है, ये 11 वाला निशान लगा के 11 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने लंबाई ली है। लंबाई जितनी हमने आपको दी थी, जितनी आप लोगों को जितनी चाहिए। आप जैसे ये बोल रही है शॉर्ट कुर्ती हो सकता है, शॉर्ट 29 आ जाए। ठीक है, ये लंबाई आपके ऊपर है, आपको और बहुत ज्यादा लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई आप पे डिपेंड करती है। और चौड़ाई समझ में आ गई, चौड़ाई किस हिसाब से लेनी है। देखो अगर मेरी, देखो अब मैं अपनी इसकी बता रही हूँ। मान लो मैं ढीला पहनती हूँ, या फिर 38 समझ लो, 38 ज्यादा ढीला नहीं, कुर्ते के हिसाब से इतना 38 है, तो मुझे कितनी रखनी थी इसमें? 38 तो है, तो कितना हम रखेंगे इसमें? 9.5। फिर उसके बाद तो कितना आया? 8.5। ठीक है, ऐसे ही रखनी है सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गला कितना लिया था? 2.5 लिया था ना। देखो बंद वाले फोल्ड, इसको ऑन फोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये फोल्ड है। ठीक है, ये आगे का भाग है। ठीक है, तो ये हम कितना ले रहे हैं? 2.5, मतलब ये वाला, ये जो क्रॉस वाला निशान दिख रहा है, तो ये इस तरह से हम 2.5 यहाँ पे निशान। ठीक है, ये 2.5 हो गया। उसके बाद नीचे का निशान स्केल और दे दो, स्केल दो आगे। हाँ नहीं, ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे पेन। दो मार्कर ज्यादा सही नहीं है, पेन दो। नहीं, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इससे हो जाएगा। देखो ये सादा है, इसमें बहुत सारे मेजरमेंट ऐड किए जाएंगे, आर्म होल के, शोल्डर डाउन के, ये हम बाद में सिखाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम लोग क्या समझो कि इतने मेजरमेंट है तो भैया हम नहीं सिखाएंगे। अब इसमें जो मैंने कम मेजरमेंट किए हैं, तो समझ में आ रहा हो कि हाँ सच में थोड़ा सरल। अगर इसमें हम बहुत सारे, क्योंकि सबका सिखाने का अलग तरीका होता है, बहुत सारे यहाँ से शोल्डर डाउन बता देंगे पहली बार में, फिर कहेंगे अरे हो सकता है कुछ भूल भी जाता है कुछ लोग, तो है ना, इस वजह से हमने कम ही बताए हैं। अब इसमें कितना बताया मैंने? आधा इंच। ठीक है, आधा इंच गोलाई देनी है। कुछ लोग आधों से भी देते हैं और कम भी देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसमें अभी और बताएंगे ऐड करना। मान लो ये मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने कितना बताया? 3। गला 3, या फिर लो मैं दे रही हूँ, मैं ये ले लो, आ जाओ, बड़ा मोटा नहीं लो। कितना बताया मैंने? 6।
गला भी 6 है। वो जब आप पहनोगे ना, जब आप पहनोगे तब आप, हाँ, तब क्या कम ज़्यादा करने वो हम आगे सब बताएंगे। पहले अभी ये चीज़ें सिंपल सी समझो कि रटनी है, ठीक है, कि सूट ऐसा ना हुआ नहीं बनाना हमें। आगे से हम ये इस तरह से कितनी बताइए, ठीक है। मैं फ्रेंच कर्व लेके नहीं आई, फ्रेंच कर्व से गोलाई अच्छी है, कल ले आऊंगी। गोलाई पे ध्यान देना कि कैसे देना है, ठीक है। यहाँ आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, कुछ गोलाई जिसको जैसी देनी है। ये मैंने आपको इस वजह से बता दिया है, आधा इंच देखते भी आप और याद रखें। 0.5 1 इंच इसकी जो लंबाई हो 1 इंच, ठीक है। और जो ये हमारा आर बोल दिया है वो कितना 6 इंच, और जो नेक दिया है नेक डेप्थ हमारी 6 इंच, ठीक है। विड्थ हमारी है कितनी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम, जो हमने इसमें कितना दिया है 34, तो कितना हुआ 8.5, आधा किया पहले, तो 34 का आधा किया, फिर उसका भी आधा किया, तो 8.5 निकल के आ रहा है। आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ठीक है। गले से नहीं, ये जो गला तो छोटा बड़ा भी हो सकता है आपका, ये जो मोटा वाला है उसका देखना है, ठीक है। यहाँ देखना इस वाली लाइन पे ऐसे, मतलब ऐसे नहीं आना चाहिए, ये लाइन इंची टेप से हमारी इस तरह से होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, ठीक है। गले पे ध्यान नहीं देना है, इस तरह से टच होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसके भी हम बताएंगे, अपर मैंने बताया था ना, अपर लोअर ये बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटी ये हो गया, कितना था 8.5, निशान बाद में लगाएंगे। उसके बाद कितना नीचे आना है 7 इंच, बस ऐसे हल्का सा पॉइंट रखना है कि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो कमर कितनी है 28, तो कितना आई है 7, सेम इसकी, ठीक है। उसके बाद कितना नीचे जाना है 7 इंच, इसी से ये वाले निशान से नीचे जाना। ये कितनी आई है 36, तो कितना हुआ 9। ये निशान समझ में आ गए, कुछ नहीं, तो स्केल ऐसे रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद हमारा मार्जिन जो था वो कितना कितना है 2, ठीक है। और बस एक निशान, ठीक है। ये 2 इंच हमारा क्या है मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन है, ठीक है। उसके बाद यही आपको ऐसे सीरीज करनी है, ठीक है। ये बाद में कट भी हो जाता है, जब एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, कोई जैसे कॉटन है तो फोल्ड इतना हो जाएगा, और जब ज़्यादा मोटा होता है कपड़ा तो फोल्ड नहीं होता है, उसके लिए हमें यहाँ से इस तरह से कट लगाना पड़ता है और कपड़ा काटना पड़ता है, ठीक है। जब आप आगे सिलोगे तब हम बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब काटना कैसे, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, या आप यहाँ से इस तरह से पहले, और जो निशान लगाए उस पे ना इधर कैंची जानी है ना उधर कैंची जानी है, और पैटर्न या कपड़े को बिल्कुल नहीं मुड़ाना है, खुद मुड़ना है आपको,
लेकिन इन चीज़ों को नहीं उड़ाना है। और जिस तरह से मैं ये काट रही हूँ, पहले से ये लाइन सीधी बनानी है, पैटर्न था तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ कि सीधी लाइन होनी चाहिए, कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो नए कोशिश करो, जो कपड़ा जिसकी ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो गोलाई वाला है, इस तरह से काटना। ठीक है, यहाँ से, ना कि यहाँ से। ठीक है, नॉक से काटना। बताओ रूबीना, ये वाली कटिंग से काटनी है? कोई नहीं बताएगा। ये वाला काटना है कि मुझे ये वाला काटना है? ये क्यों नहीं काटना है? ठीक है, यहाँ पे तो मेरी फिटिंग है, तो यहाँ नहीं काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से नोचेस जो मैंने बताए थे ना, बहुत सारे लोग इतने बड़े बड़े लगा रहे हैं कि बाद में दिक्कत हो जाती है। बस नोचेस का मतलब थोड़ा सा होता है, इतना आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे भी लगा देंगे जो हमारे कमर वाला निशान है। ये किस वजह से लगाए जाते हैं? देखो, हमें ये भी पता चल जाए कि देखो ये एक अलग पार्ट है और वो एक अलग पार्ट है, तो जब हम ऐसे नोचेस लगाएंगे इसमें भी और उसमें भी सेम, तो आप यहाँ पता चल जाए कि वो वाला सेम मिल जाए इस वाले से। ठीक है, और ये वाला इस तरह से मिल जाए, जिससे कि हमारी क्या है कि बराबर आ जाए। अगर ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना? इस वजह से ये नोचेस लगाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पैटर्न। ठीक है, इसकी फोटो खींच लो।